हमारे साथ बातचीत करने के लिए खेल जगत के एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल पाया और अर्जुन अवार्ड जो कि खेल के सबसे बड़े अवार्ड से सम्मानित अशोक ध्यानचंद जी हैं। सर, आज हम एसओजीएफ ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के अवसर पर यहाँ मौजूद हैं। इस नए उभरते गेम को और नए सेगमेंट को आप कैसे देखते हैं? बहुत मेरा इन्वॉल्वमेंट जब से हुआ है और मुझे कुछ मालूमात हुई है इसके एसओजी और ई स्पोर्ट्स के बारे में, तो मुझे लगा कि हमारे दूसरे गेमों की तरह, दूसरे खेलों की तरह इसके अंदर भी क्यों ना हमारे नेशनल चैंपियनशिप, स्टेट चैंपियनशिप और जिसके बलबूते पे खिलाड़ी सिलेक्ट होकर देश को रिप्रेजेंट करें और वर्ल्ड के अंदर और दुनिया के अंदर, एशिया के अंदर जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करके देश को मेडल जिताएं। और ये उद्देश्य भी हमको सामने नज़र आता है और मैं देखता हूँ इस बारे में कि हमारे कितने खिलाड़ी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और इंटरेस्ट के साथ बढ़ रहे हैं। एसओजी का जो फ्रेम है वो हर टूर्नामेंट के बाद बढ़ता चला जा रहा है, इज गोइंग टू बी बिगर एंड बिगर। तो ये एक बहुत खुशी की बात है और बड़ा एक शालीनता से जो इसको अच्छे तरीके से, जो इतने वेल ऑर्गेनाइज तरीके से नंदन झा साहब और उनकी पूरी टीम, हमारे शंकर साहब की टीम तो इसको करती है, तो मुझे खुशी होती है कि एसओजी ने छोटे से वक्त के अंदर इस खेल को, इसकी इम्पोर्टेंस को और इसके एक स्ट्रक्चर को इतना बड़ा कर दिया है जो एक वर्ल्ड वाइड हो गया है। पिछले दिनों संसद भवन में एक बिल आया और ऑनलाइन गेमिंग बिल, जिसको पास कर लिया गया। उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा भी अपनी साइन कर दिया गया और लॉ बन गया है। तो उसमें ये स्पोर्ट्स को मान्यता देने की बात की गई। तो सरकार के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? और एसओजीएफ खुद भी ये स्पोर्ट्स करवाती है, तो एसओजीएफ की तरफ से आप वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट हैं की भूमिका में हैं, तो सरकार के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल, और ये तो सरकार के विजन का काम है। उनका विजन है ये कि इस खेल के अंदर गैम्बलिंग का जो एक पार्ट है, जिसके अंदर जो अनजाने लोग जो जानते नहीं हैं, सिर्फ एक गैम्बलिंग के तौर पर इसमें पार्टिसिपेट कर या उसके अंदर कुछ जो मॉनेटरी चीज़ें हैं उनको अप्लाई करके जो पैसे की बातें आती हैं, और सुना भी है हमने भी, कई दूसरे चल रहे थे इसके अंदर, तो वो चीज़ें तो इसको रोकने की ज़रूरत थी, जिसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया है। और इसकी एक कमेटी बनाई जाएगी, एक ऑब्जर्विंग कमेटी बनेगी, जो कुछ भी है सरकार का नज़रिया है। और नेशनल स्पोर्ट्स एक्ट में भी 2005 बिल्कुल, तो ये खेल तो एक अगर सही तरीके से खेला जाए, जो हम कर रहे हैं, जो एसओजी कर रही है, तो मैं उस लिहाज से देख कर चलता हूँ। तो इसमें मुझे लगता है कि एक बड़े अच्छे तरीके से एसओजी फेडरेशन हमारी जो है वो इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और जो गैम्बलिंग की बात सरकार ने करके रोकी है, उसमें क्या चीज़ और अच्छी हो सकती है, उसको लाने के बाद सरकार, मैं समझता हूँ सरकार इसको अपनी नज़र से देखते हुए इस खेल को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करेगी। तो एज एसओजीएफ के वाइस प्रेसिडेंट आप सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं? बहुत ये तो होना ही चाहिए कि जो ब्लाइंड गैम्बलिंग होती है उसको तो हमें रोकना ही चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कई अच्छाई तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन बुराइयाँ ज़्यादा हैं। तो हमको बुराई की नहीं, अच्छाई की, खिलाड़ियों के अंदर से हम अच्छी चीज़ें कैसे आगे निकालें, उनको हम कैसे शिखर पर पहुँचाएं, जैसे कि भारत का नाम हो, देश ही की बात हो, देश के खेल के बारे में बात की जाए, तो वो हमारी फेडरेशन इसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रही है और उसकी दिशा में हम काम कर रहे हैं। आप इतने दिनों से हॉकी से जुड़े रहे हैं, उसके बाद भारत के खेल की प्रगति में भारत के योगदान को कैसे देखते हैं? और ये नए आयाम जो जुड़ते जा रहे हैं, जैसे ई स्पोर्ट्स को, तो उस पर आप क्या कहें? देखिए, जब कहते ना कोई चीज़ की जब तक चर्चा ना हो तो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं बढ़ती है। तो आज खेलों की चर्चाएं हर जगह हो रही हैं और भारत सरकार ने जो स्टेप ले रखे हैं, जिनको अलग अलग तरीक़ों से वो बच्चों को नेशनल लेवल तक आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो उसको देखते हुए हमारी जो बच्चों की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पेरेंट्स भी इस बारे में आगे आ रहे हैं कि, और मेरी समझ से जो ये है कि अभी तक एक थोड़ा सा प्रयास ये करना चाहिए हमको और सरकार को कि इसकी इम्पोर्टेंस को हम पूरे देश में इस बात के लिए फैलाएं कि एक कैरियर का जरिया बन सकता है। स्पोर्ट्स एक कैरियर है, लाइक एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, आपका ग्रेजुएशन, आपकी दूसरी डिग्रीज, उनके बिल्कुल बराबरी में स्पोर्ट्स को भी अगर हम खड़ा कर दें, तो स्पोर्ट्स के अंदर हमारे कई फैमिलीज जो हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चा आगे बढ़कर क्या करेगा। तो आज उस दिशा में आप देखें तो यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ जी ने मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी खोल दी, जो उसी लिहाज से काम करेगी, इसके अंदर बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले, पढ़ाई भी चलनी है,
एक बिल्कुल पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ खेलों को भी उतनी ही इम्पोर्टेंट, उसके अंदर उसमें डिग्री मिलना। तो मैं समझता हूँ कि इस दिशा में अब सरकारें बिल्कुल जागरूक हैं और आगे बढ़कर काम कर रही हैं। इसके लिए मैं सरकारों को और जितने भी इसके में आगे काम कर रहे हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए।